नमस्कार। मोटापा बड़ी ही टिपिकल समस्या है आज के दिन की, लेकिन हम लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं या अदर वीडियो देखते हैं और वहाँ पर हमें लगता है कि मोटापा इस क्रिया को करने से कम हो जाएगा। लेकिन मोटापा जो है ना, वो एक ही बात नहीं है कि हमने त्रिकोणासन कर लिया या हमने सूर्य नमस्कार कर लिया हमारा मोटापा कम हो जाएगा। शरीर के फैट की टेंडेंसी सबकी अलग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ से मोटापा होता है, किसी को किसी चीज़ से। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, मीठे का जो कैलोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, और मीठा जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक मोटापे को कम करना आप असंभव मानिए, वो कम होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब कईयों के कमेंट ऐसे भी आते हैं, हम तो पतले हैं, हम तो बहुत मीठा खाते हैं। बहुत तासीर होती है शरीर की। कईयों की जैसे आंतों के अंदर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, पचने की शक्ति बहुत है। कईयों के तो एकदम भस्मक रोग जैसा होता है, कितना भी खा लो लगता नहीं है। वो एक अलग समस्या, अलग बात है। लेकिन जो फैटी होते हैं, जिनको पानी भी एक घी की तरह कार्य करता है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको किसी वीडियो में बताता हूँ कि ये साइड में होने वाले ये जो है टायर को कम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं केवल वो करने से ही वो टायर कम होंगे। वो टायर कम होंगे जब आप इंटेक कम करेंगे। यानी ये जो जीभ है ना, इसका जितना कंट्रोल, जितना नियंत्रण हम कर सकते हैं, उतना ही हमारे पेट को आराम मिलेगा। एक तो मैंने बताया हुआ है, हफ्ते में उपवास, एक दिन का उपवास आंतों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गर्म पानी यानी गुनगुना पानी। गुनगुना पानी जो है वो ठंडे की बजाय ज़्यादा बेनिफिट करता है मोटापे में। हाँ, एक चीज़ है कि जिनको एसिड बढ़ता हो, एसिड बहुत ज़्यादा रहता हो, तो उनको गुनगुने पानी से थोड़ा परहेज़ रखना है। सामान्य पानी उनको लेना चाहिए, लेकिन ठंडा, बिल्कुल ठंडा जो है हमारे पाचन को प्रभावित करने वाला होता है। ये कुछ चीज़ों का हम अगर ध्यान रखें, इसके साथ साथ बाहर की चीज़ें आप हमेशा सुनते होंगे, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तवे पर जो चीज़ ज़्यादा फ्राई हो जाती है उसकी जो है टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है मोटापा बढ़ाने में। तो तवे पर जितनी ज़्यादा तल रही है जो चीज़ें, या कढ़ाई में जितनी ज़्यादा तल रही हैं, वो मोटापा बढ़ाएंगी। अब आप खुद देखिए, आप सुबह से शाम तक अपना जो डाइट चार्ट है उसको एक बार देखिए। आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं? क्या आप सुबह सुबह अंकुरित अनाज ले रहे हैं? कच्चा अनाज खा रहे हैं? क्या आप मीठे के रूप में चाय जो है वो मीठा डालकर चाय पी रहे हैं? अब अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 चाय पी जाता है तो 5 चम्मच चीनी पी जाता है। 5 चम्मच चीनी का मतलब 50 ग्राम चीनी पीता है। एक दिन में 50 ग्राम चीनी यानी 10 दिन में आधा किलो, और पूरे महीने में 1.5 किलो चीनी। अगर 1.5 किलो चीनी पी है और 1.5 किलो पसीना नहीं निकाला, उस चीनी के अनुपात में अगर पसीना नहीं निकाला, तो वो तो फैट ही डिपॉजिट हुआ ना। ये तो केवल एक चाय की बात हुई। इसके अलावा जो चीज़ें मीठी जा रही हैं, रसगुल्ला जा रहा है, गुलाब जामुन जा रहा है, या कलाकंद जा रहा है, जो भी मीठा, जलेबी जा रही है, जो भी मीठा जा रहा है, और रात को 1 गिलास दूध पीते हैं उसमें भी चीनी ज़्यादा डालते हैं। तो एक तो ये मीठा जो है ना, इसको आप कट करिए, जिसको मोटापा कम करना है। अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो आपका, ठीक है, रोज़ का डिपॉजिट होने वाला तो योग से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पहले का डिपॉजिट है वो कट नहीं होगा। तो 2-3 चीज़ें बताई। मैदे का थोड़ा प्रयोग कम करिए, क्योंकि मैदा जो है वो हमारी आंतों में पाचन को बहुत ज़्यादा शिथिल कर देता है, कमज़ोर बना देता है, और आंतों को उसको आगे सरकाने में कुछ घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैदे का कंट्रोल अगर हम करें, और मोटे अनाज का सेवन यानी मल्टीग्रेन आटा या थोड़ा मोटा दरदरा आटा, इसका सेवन करेंगे तो हमारी आंतों को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, और भोजन जो है पचकर आगे जल्दी चला जाएगा, कब्ज़ नहीं होगी, और पेट जो है वो साफ रहना शुरू हो जाएगा। मोटापे का एक कारण कब्ज रहना भी होता है। एक कारण माताओं बहनों को जो मंथली समस्या है वो भी होता है। अगर मंथली समस्या रहती है माताओं बहनों को, तो उनके मोटापा उसकी वजह से भी आता है। तो उसके लिए मैंने एक पीसीओडी का वीडियो बनाया है। बाकी आप बटरफ्लाई और मंडूकासन, ये 2 आसन जो है इसमें अपने योगा पैकेज में जोड़ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपको बताया हुआ है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाभ करती हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल कपालभाति कर लेता हूँ उससे मेरा मोटापा कम होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो केवल कपालभाति करते हैं, उससे उनको वायु बननी शुरू हो जाती है। अदर चीज़ें कुछ नहीं करते, केवल कपालभाति। कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को वायु बननी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का पेट फूल जाता है, कपालभाति करते ही पेट फूलता है। लेकिन
वो 10-15 दिन की समस्या होती है। अगर आपको रेगुलर 20-25 दिन ऐसी समस्या होती है तो उनको कपालभाति एक बार रोक देना चाहिए। और अदर जो इसके अलावा जैसे सूर्य नमस्कार और शरीर की स्ट्रेचिंग जितनी भी होती है, हाँ, सूक्ष्म क्रियाएं सबको करनी चाहिए। जैसे एक एज ग्रुप की अगर बात करूं तो 20 से 30 साल 40 साल तक आप सूर्य नमस्कार करिए, फुल जितना भी आपकी ताकत है क्षमता है करिए। आसन सभी खड़े होकर आसन, बैठ के आसन, उल्टे लेट के आसन, सीधे लेट के आसन, और उसके बाद में प्राणायाम, ये सबको करने चाहिए। हाँ, जब उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, शरीर में थोड़ी जो है ढीलापन आ जाता है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, उस समय हमें 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो सूक्ष्म क्रिया, क्यों कि हमारे हर जोड़ में वायु बननी शुरू हो जाती है, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो बाहर की नेगेटिविटी है, बाहर की जो स्वास्थ्य के ऊपर आक्रमण होता है बाहर से, उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो सूक्ष्म क्रियाएं, ये हमारे शरीर को मैंने बनाया हुआ है, 20 मिनट का वीडियो है, उसको आप नियमित रूप से करेंगे, पैर से लेकर और ऊपर तक पूरी सूक्ष्म क्रियाएं, ये हर उम्र में लाभ करने वाली है। केवल ध्यान ये रखें 60-70 साल के हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं करना, हल्के हल्के करना, हिलाना ज़रूरी है, शरीर के हर बॉडी पार्ट को हिलाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, कपालभाति जब आप ये क्रियाएं कर लें, उसके बाद में कपालभाति क्रिया करते हैं तो उससे आपकी आंतें जो हैं उसमें जो स्टफनेस है वो खत्म होती है, ऊर्जा का स्तर ऊपर जाता है। लेकिन वो उन लोगों के लिए जो प्राणायाम को विशेष महत्व देते हैं, जो ध्यान से अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो अपने 7 चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके लिए कपालभाति ऊर्जा के ऊर्ध्वकरण, ऊपर की ओर जाने के लिए सहायक होता है। आपके कपाल के ऊपर दीप्ति ज्योति पहुंचाने वाला होता है, चेहरे को एक अच्छी रौनक देने वाला होता है। तो केवल हम कपालभाति को पकड़ लें और कहें मोटापा कम होगा, या अनुलोम विलोम को कर लें और कहें मोटापा कम होगा, ये संभव नहीं है। आपको उसके साथ कुछ क्रियाओं को, और हमारे जो जीभ है ना, ये मुख्य बात मोटापे का ये है, ये अगर आपने ज़्यादा काम में लेना शुरू कर दिया, कोशिश करें कम से कम मुंह चलाएं। जितना कम मुंह चलेगा उतना बढ़िया है। 2 टाइम हमारा मूल भोजन हो गया। सुबह का नाश्ता भी कईयों को बहुत मोटापा देता है, हमें पता नहीं चलता। सुबह जैसे ही उठे उसके बाद में चाय पी ली, फिर 1 घंटा बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट में 2 पराठे ले लिए, दही ले लिया, ये तो हैवी हो गया ना। फिर उसके बाद में आप 2 बजे खाना खा रहे हैं तो शरीर का डाइजेशन सिस्टम ही गड़बड़ है। हम अगर 10-11 बजे के आसपास खाना ही खा ले, यानी ब्रंच कर ले, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो हिस्सा है 10 से 11 बजे का खाना बहुत परफेक्ट उस समय खाया जाए तो शरीर को पचाने का समय मिलेगा, और जो दोपहर में एक आलस्य आता है वो आलस्य भी इससे कम होगा। और शाम को अगर आप ऑफिस वाले हैं तो 5-6 बजे आते हैं, 6-7 बजे भोजन कर लीजिए, तो वो एक बहुत शानदार रूटीन होता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है। हाँ, शाम को जब भूख लगे, जैसे 4-5 बजे भूख लगे, उस समय थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया जा सकता है। सुबह अगर कोई ब्रेकफास्ट करना ही चाहता है तो उसमें फ्रूट्स ले लीजिए, उसमें दही खाया जा सकता है, या अगर नाश्ता ही करना है तो 1 रोटी ले लीजिए जो आपकी बिना घी और ज़्यादा वो ठीक रहेगा। अगर कोई परांठा ही खाता है तो भाई 1 परांठा लीजिए, उसको कम करिए ना, जितना कम कर सकते हैं वो करिएगा। सुबह दही खाना हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो हमारी आंतें भी जो हैं उससे खुल जाएंगी, खाना अच्छी तरह पचेगा और अगले दिन पेट भी अच्छी तरह साफ होगा। कुछ चीज़ें हैं ये जिनको अगर फॉलो करते हैं तो हम मोटापे से बच सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। सुबह में स्प्राउट्स अगर लिया जाए तो और ज़्यादा बेटर है, फ्रूट्स लिया जाए तो बेटर है, इनको ध्यान रखिए। सुबह का खाना, सुबह का लंच हमारे मोटापे में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उस समय जो खाया जाए वही हमारे शरीर पर परिलक्षित होता है। दोपहर के भोजन में छाछ, दही ये लिया जा सकता है, सलाद ज़रूर होना चाहिए, 2 टमाटर, खीरा, ये सब होना चाहिए। ये सब करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएं। रात को जो है दलिया, खिचड़ी, ये शायद खाए हुए मुझे लगता है 2-3 साल 4 साल हो गए होंगे सभी को। बहुत कम लोग हैं जो दलिया खिचड़ी रात को खा पाते हैं। अगर दलिया खिचड़ी नहीं बनता है तो खाना आधा कर दीजिए। अगर 4 रोटी खा रहे हैं 2 करिए, 2 खा रहे हैं 1 करिए, ये कोशिश करिए तो मोटापे से आपको निजात मिलेगी। सुबह पेट खाली रहेगा, आपको जल्दी उठने को मन करेगा। जो व्यक्ति रात को लेट खाना खाते हैं और सुबह उठने की कोशिश करते हैं वो जल्दी नहीं उठ पाएंगे। रात को लेट खाना खाने वाले का भोजन पचता नहीं है और उसको आलस्य बना रहता है। तो रात का खाना आधा कर दीजिए, या लेट होता है तो मत खाइए। सुबह देखिएगा आपको जल्दी उठने का एकदम प्लान हो जाएगा, आप अपने आप जी करेगा कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। ये तो एक थोड़ी दिनचर्या की बात हुई। अब इसके साथ जो क्रियाएं मैंने बताई, सूर्य नमस्कार मोटापे में बहुत लाभकारी है, उसका वीडियो मेरा बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में सूर्य नमस्कार का डाल देता हूँ। सूक्ष्म क्रियाओं का वीडियो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देता हूँ।
प्राणायाम, 5 प्राणायाम आपको नियमित रूप से इसके साथ करने चाहिए। कपालभाति ये करके आप करिएगा, बहुत लाभकारी रहेगा। एक मैंने पैकेज बनाया है जो 5 आसनों का है, वो आसनों का पैकेज बहुत इफ़ेक्ट करता है टायर को, साइड के टायर को ख़त्म करने के लिए। वो आप नियमित रूप से अपनाइएगा। ये कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मोटापे के प्रति आपका जो संशय है, जो आप फील करते हैं, वो संशय खत्म हो जाएगा और एक मोटापे से लड़ने की आपको ताकत जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। मूल रूप से जो प्राणायाम की मैंने बात की, उसमें जो क्रिया कपालभाति क्रिया है, उसको करने का जो आपका तरीका है, देखिए उसको ही हमें फॉलो करना है। हालांकि आपने बहुत लोगों ने सीखा भी होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने डाला भी होगा और आपने देखा भी है, सीखा भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम समझ लें कि कैसे करना है। तो नाभि को अंदर स्ट्रोक करना है, श्वास को बाहर निकालना है, यही कपालभाति है। बस इसको करने का एक मैंने आपको चाइल्ड ब्रीदिंग बताया हुआ है, उसके बारे में 3-4 वीडियो बना दिए मैंने कि कपालभाति से पहले आप चाइल्ड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए, कपालभाति ऑटोमेटिक हो जाएगा। चाइल्ड ब्रीदिंग कैसे होती है? उदर श्वसन कहते हैं इसको। जैसे श्वास को पेट में भरने की कोशिश करें, भरे तो फेफड़े में ही जाएंगे, लेकिन पेट को उसके साथ लयबद्धता जो है वो देनी है। अब ये कपालभाति का पूरा रूप मानिए। अब इसमें आधा जो है वो लेंगे तो वो कपालभाति हो जाएगा। कैसे? श्वास भरा, ये कपालभाति हो गया। इसी चीज़ को तो सीखना है। अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया हुआ है, बाईं नासिका से श्वास लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना। सिंपल सी चीज़ें हैं। आधा घंटा अपने शरीर को दीजिएगा, मोटापा ज़रूर कम होगा, लेकिन खाने का और अपने व्यायाम का दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। ये एक मैंने मोटिवेशन के लिए आपको ज़रूर बताया है कि ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए। दिन का जो खान पान है, फ्रीज में रखी हुई चीज़ों को कम करिए, होठ को बंद रखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हम खिलाते रहते हैं ना, सारे दिन थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते, पता नहीं चलता, उसको हम खाने में नहीं जोड़ते, वही मोटापे का मूल कारण है। उसको कट करिएगा, फिर देखिएगा काम हो जाएगा बढ़िया। अच्छा, एक उदाहरण हमने और देखा है, माताओं बहनों को जैसे फैट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उनको हमने एक बात जो हमारे योगा सेंटर पे भी बताई और भी चर्चा में आती है कि घर में आप जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर में आमतौर पर सामान्य घरों में लगता ही है, तो उसमें खड़े होकर जो पोछा लगा रहे हैं उसी को बैठ के लगा लीजिए। कोवा चाल में लगेगा, तो कोवा चाल में लगेगा तो ये जो हमारा यहाँ का फैट है ये उससे डिजोल्व होगा, और जो हमारे हिप्स थाइज के ऊपर फैट है वो भी डिजोल्व होगा। तो ये कोवा चाल भी बहुत बढ़िया है। और पोछा लगाने के अंदर पूरे घर में अगर आप उसी से पोछा लगाते हैं तो आप देखना पसीने में भर जाएंगे। हल्के हल्के वो करने शुरू करेंगे तो आप देखिएगा आपके शरीर को, आप उसको एज ए काम मत मानिए, आप उसको एक योगा का पार्ट मानिए। इसमें एक पंथ दो काज हो रहे हैं, काम भी हो रहा है और योगा का पार्ट भी हो रहा है। पोछा खड़े होकर लगा रहे हैं, उसको बैठ के ही तो लगाना है, दोनों काम एक साथ हो गए। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे ध्यान आई वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। और भी कोई संशय होगा तो आप तक बात पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। अब मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।